Assalamu alaikum dear students and dear viewers. Welcome back to education classes. The video is meant for 12th class students and our today's topic is consequences of population explosion. इससे पहले हमने causes पढ़े हैं, तो हमने ये पढ़ा कि there are two main causes of population explosion, high birth rate and low death rate. High birth rate उसमें कौन से फैक्टर्स है वो हमने डिस्कस किए हैं. इसी तरह लो डेथ रेट इसमें कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हम कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नंबर फर्स्ट जो है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. डियर स्टूडेंट, जब पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा तो ये ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी. जिस तरह आप आजकल देख रहे हो, अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो कितना यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है. बेचारे पीएचडी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, दिस एमए, एमएससी वगैरह, इतनी डिग्रियां करके भी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है. तो जब हम मुल्क की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से जो है प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, underemployment, educated unemployment, these problems are because of the increasing population. तो अगर हम 2009-2010 की बात करेंगे, the number of unemployed people in India was 2.80 crores. ये 2010 की बात है, 2009-2010 की बात है कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ पीपल जो है वो था 2.80 करोड़ इन 2009 and 10. तो आज कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? देयर आर, तो उनके लिए उतनी जॉब्स नहीं है. देयर आर फ्यू जॉब्स फॉर टू मेनी पीपल. तो पीपल जो है, मैनी पीपल, दे डू नॉट गेट एनी वर्क टू डू. ये एक कॉन्सिक्वेंस है. नंबर सेकंड है इंक्रीजिंग पॉवर्टी. जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इट इन इंडिया हैज़ अनबैलेंस्ड, दिस इज द मेन कॉज ऑफ आवर इंक्रीजिंग पॉवर्टी. ये हमारे ये इसके लिए एक मेन कॉज है. ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ये मेन कॉज है ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी. तो अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, हमारे मुल्क की, तो मोर देन 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. यानी बीपीएल जुमरे में 55% से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में आते हैं. सो 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन दे लिव इन बिलो द पॉवर्टी लाइन. यानी पॉवर्टी लाइन से बिलो जो लोग रहते हैं, यानी 55% ऑफ आवर पॉपुलेशन दे लिव इन बिलो द पॉवर्टी लाइन. डियर स्टूडेंट्स, तो इतनी गुर्बत है, इतनी पॉवर्टी है हमारे मुल्क में. दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. बहुत सारी स्कीम्स आई, बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट फेल हुई है अभी तक इस पॉवर्टी, जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. नंबर थर्ड इज फूड प्रॉब्लम. जो ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में, इट हैज़ अनबैलेंस्ड फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन बैलेंस में नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है. ग्रोथ रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन इज लेस देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जितनी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की है उतनी फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट नहीं है. फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट कम है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से इन इंडिया में. देयरफॉर राइजिंग पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड फूड शॉर्टेज. नंबर फोर्थ जो है हाउसिंग शॉर्टेज. रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू हाउसिंग प्रॉब्लम. देयर इज मोर सो इन सिटीज. हम यूं कहेंगे कि आप सब लोग जानते होंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, तुम आजकल सोशल मीडिया है, न्यूज़ पढ़ रहे हो, टीवीज़ पे देख रहे हो, रेडियो सुनते हो कि हमारा जो मुल्क है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने गरीब है बेचारे, जिनके पास मकान नहीं है, वो फुटपाथ्स पे रहते हैं, फुटपाथ्स पे सोते हैं, स्लम्स में रहते हैं. और कुछ लोगों के पास ऐसे मकान है टूटे फूटे. कुछ लोग इन उन झोपड़ी में रहते हैं जिनको
टूटने का खतरा होता है, और कुछ लोग फुटपाथ्स पे रहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये चीज़ है। नंबर 5 इज इन्फ्लेशन, प्रोडक्शन इज लेस, इट रिजल्ट्स इन राइजिंग प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपैंडिंग डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये भी एक फैक्टर है। नंबर 6 इज ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देयर इज मैड रश एवरीवेयर, हम हर जगह रश देख रहे हैं। ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन स्टेशन की बात करते हैं, ट्रेन में भी ओवरलोड, बसेस में भी ओवरलोड। तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं दे ऑलवेज रिमेन इन शॉर्ट सप्लाई बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ क्राउड्स ऑफ नीडी पीपल। तो वो आप डिफरेंट मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, हम जाते हैं मुल्क के, तो वहाँ पे हम देखते हैं कितना रश है। ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है कितना रश है, ट्रेन जो है उनमें भी ओवरलोड होता है, बसेस में भी ओवरलोड होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो नंबर 7 इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपको मैंने पहले भी ये मैं बता चुका हूँ कि अगर हम फैमिली की बात करेंगे, जिस फैमिली का साइज़ ज़्यादा होता है, यानी 30-40 या 20 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा लोग जिस फैमिली में रहते हैं उनका स्टैंडर्ड लो होता है। जिस फैमिली का साइज़ कम होता है उनका स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है। इसी तरह जिस मुल्क का, जिस एरिया का स्टैंडर्ड ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होगा, और जहाँ पे कम पॉपुलेशन होगी वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। जिस तरह ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ की जब हम बात करेंगे, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे उतनी ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन नहीं है, ओवर रश नहीं है, वहाँ पे इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। तो जो ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, इट अकाउंट्स फॉर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, there is shortage of clothes and house. It has become a problem to provide proper education, medical facilities and social service to the increasing population, my dear students. These services need more resources, but our country is unable to provide. सोन मुल्क छन हेकान प्रोवाइड करित कहीं तिकेज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम डॉक्टर चंद्रशेखर की बात करते हैं, वो कहता है कि पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीजेज बाय अबव 1 करोड़ 40 लाख पर एनम। This additional population needs 121 lakh tons of food grains, 7.9 crore meters of clothes, 2.6 lakh houses, 1.30 lakh primary schools and 4 lakh teachers. Besides 52 lakh additional jobs for 40% of working people out of this additional population every year. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे मुल्क में गरीबी कितनी है। नंबर 8 जो है, दिस इज मोर, नंबर 8 जो पॉइंट है, मोर प्रेशर ऑन लैंड। डियर स्टूडेंट्स, राइजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीजेज प्रेशर ऑन लैंड। तो वकिस वुचान पॉपुलेशन मतलब आबादी ईजा बढ़ जो हमारा ये प्रोडक्शन लैंड है, ये मज फसल वपदान, वहाँ पे भी अब तामीराती काम शुरू हुआ है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा गई, उनके पास लैंड अवेलेबल नहीं है। तो जिस लैंड पे प्रोडक्शन होती है, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है, उस लैंड पे भी अब तामीराती काम शुरू हो रहे हैं, उन पे भी मकान बना रहे हैं लोग, हाउसेस बना रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन या इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड गोज इन डिमिनिशिंग, एंड ऑन द अदर हैंड द प्रॉब्लम ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। It adversely affects the economic development of the country. इससे ज़रूरी है कि इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। नंबर 9 is reduction in the capacity to save and invest. Dear students, a fast growing population, increase in population, it reduces the nation's capacity to save and invest. It has stood in the way of increase in capital formation. Owing to low rate of capital formation, the production in the country falls and poverty increases. Production कम होती जा रही है और poverty बढ़ती जा रही है because of this over population या population explosion. Number 10 is waste of human resource. High birth rate जो है, it is the result of frequency maternity which disable frequently a large number of women for a long period.
from particularly in productive activity. This is a kind of wastage of human resources which acts as a drag on the path of economic development in the country. नंबर 11th पॉइंट जो है एनवायरमेंट पोल्यूशन, यूथा पॉपुलेशन बढ़ा, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ओवर पॉपुलेशन जो है, इट हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट इम्बैलेंसेस. एनवायरमेंट पोल्यूशन इससे होता है, यूथा पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ा तीसा सोन एनवायरमेंट जो हमारा है वो इम्बैलेंस होता जा रहा है. इत पर आजकल जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन. क्योंकि लोगों के पास लैंड उतना अवेलेबल नहीं है, लोग ट्रीज़ जो है, कटिंग ऑफ ट्रीज या डिफॉरेस्टेशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ओवर पॉपुलेशन. तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर पड़ता है, हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता जा रहा है. तो ये है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारे ऊपर कितने बुरे असरात होंगे. तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, या आप अच्छी तरह से ये समझ लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा. थैंक्स वेरी मच.